गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम। आज के यूसना इंडक्शन प्रोग्राम में हमारे सारे ब्रांड पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र पटेल आप सभी के साथ अहमदाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम बात करने वाले हैं यूसाना के अंदर। क्या यूसाना के अंदर, आप मुझे बताइए। हम सभी लोग सफलता पाना चाहते हैं। यूसाना बिजनेस हमने चूज किया है हमारी मर्जी से। अब सभी लोगों ने जिस दिन आपको प्लान बताया होगा, किसी ना किसी ने व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया होगा और आपको कंपनी के बारे में बताया होगा, तो कंपनी के बारे में जान के, इसके बैकग्राउंड के बारे में जान के आपको बहुत खुशी हुई होगी। आपको बिलीफ आया होगा कि नहीं, ऐसी कंपनी के साथ हम काम कर सकते हैं। एक भरोसा आया हमारे, राइट। फिर इसके बारे में कुछ टेक्निकल चीजें बताई, इसके जो ऑपरेशंस है उसके बारे में भी बताया होगा आपको। प्रोडक्ट्स के बारे में भी, जो यूनिक प्रोडक्ट है हमारे बारे में भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी ली होगी, तभी तो आप यहाँ पे हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं, हम कंपनसेशन प्लान की बात करते हैं, राइट। तो हमें एक भरोसा बैठा कि एक अच्छा पे आउट देने वाली कंपनी है। 1992 से आज तक प्लान में कोई बदलाव नहीं है। प्लान के अंदर बहुत सारा पैसा है, राइट। और प्लान 25 कंट्री में जो स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग नए होंगे जो इस फील्ड के नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बैकग्राउंड से नहीं है। कुछ लोग इसी बैकग्राउंड से हैं, राइट। तो सभी लोगों का पर्पस क्या है? अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे इस फैमिली के अंदर। कोई जॉब करते हैं, यस। छोटी जॉब से लेके क्लास वन ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, और एक्चुअली है हमारे फैमिलीज के अंदर बहुत सारे क्लास वन ऑफिसर्स भी हैं। बड़े बड़े कंपनी के सीईओज भी हैं, बैंकर्स भी हैं, राइट। एडवोकेट्स भी हैं, सीए भी हैं बहुत सारे, तो राइट। तो ये सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अपने अपने प्रोफेशन में माहिर हैं, एक अच्छा खासा इनकम भी अर्न कर रहे हैं, राइट। फिर भी इन्होंने यूसाना को चूज किया है। अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग जॉब करने वाले लोग हैं, अलग अलग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व जो हैं, राइट। वो लोग भी जुड़े हैं। मैं मेरी बात करूं तो मेरा 40 साल का अलग अलग बिजनेस करने का तजुर्बा है, राइट। मैंने, अगर आप बताएंगे स्पाइसेस की बात करूं तो मेरा होलसेल का बिजनेस था। 1982 में पिताजी के साथ मैंने स्टार्ट किया था, फादर के साथ, राइट। और इतने बड़े पैमाने पे किया था, पूरे इंडिया के अंदर हम लोग सप्लाई करते थे। और उसकी बात पर्सनली जब आप मिलोगे मेरे को, आप बताओगे कि कौन से लेवल पे सारा काम किया, तो मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि कौन से लेवल पे काम किया है, राइट। पल्सीज भी हमने बहुत सप्लाई किया है, तिली जो हम खाते हैं उसको भी हमने बहुत इंडिया में सप्लाई किया है। राई जो खाते हैं, मस्टर्ड, राइट, उसको भी हमने मतलब रैक टू रैक हमने सप्लाई किया है पूरे इंडिया के अंदर, राइट। तो वो सारा तजुर्बा मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि एज ए फुटवेयर होलसेलर भी मैंने काम किया है। मैंने अहमदाबाद में पूरे गुजरात का फुटवेयर का एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैं होलसेल सप्लायर रह चुका हूँ। बहुत बड़े कंपनी मैंने गुजरात लेवल पे इंट्रोड्यूस भी किए हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, राइट, तो 25 ईयर से मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छे लेवल पे, इंडिया लेवल पे काम किया है। दो तीन कंपनी में मैंने काम किया है और वो भी एक अच्छे लेवल पे काम किया है, मतलब वो भी मुझे तजुर्बा है। रियल एस्टेट की बात करूं तो अहमदाबाद में मेरा सराउंडिंग रियल एस्टेट का भी काम है, और वो भी एक अच्छे खासे लेवल पे है, अच्छे स्टेबिलिटी के साथ मैं उसको कर रहा हूँ। इसके अलावा दो तीन बिजनेस मेरे को और भी है, राइट। तो उसको भी मैं, मतलब मैं आपको जो आज बात करने वाला हूँ, कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यूसना चूज तो किया है, हमारा हमारा सभी का सपना है कि इसके अंदर जो अचीवमेंट है हमें सबको लेनी है। हमें एक मुकाम पे जाना है। वीकली इनकम है, मंथली इनकम है, राइट, कुछ ना कुछ गोल है। हम रोहित सर को भी देखते हैं, इनकी भी बड़ी बड़ी इनकम हो रही है। 1.5 साल 2 साल के अंदर वो कौन से मुकाम पे पहुंचे, वो अपना विजन बता रहे हैं कि मैं आने वाले 2 साल में यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। जो आज मंथली इनकम है उसे हमें वीकली में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं, सुनी गई हैं हमने।
जितनी बार हम बड़े बड़े सेमिनार्स या वर्कशॉप या बड़े बड़े लीडर को, संदीप सर को सुनते हैं, विमल सर को सुनते हैं हम, विष्णु जी को सुनते हैं हम, लिपन को सुनते हैं हम, बहुत बड़े जो यहाँ पे जो हमारे जो टीम से संभव के जो कोर टीम है उनको सुनते हैं, तो हर एक व्यक्ति जो बोलता है वो हमेशा हमें बताते हैं, एक हाथ देते हैं कि आप मेरी उंगली पकड़ो, और हम वहां पे आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल एक सक्सेस प्रिंसिपल क्या है कि हमें इस बिजनेस में सीखना है। अगर हम लर्निंग के लिए तैयार है, अगर हम सीखने के लिए तैयार है, दुनिया की कोई ताकत यूसाना बिजनेस के अंदर हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ये दुनिया का सबसे इजी और सिंपल तरीका है। क्योंकि पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म है, उसका हमें यूज करना है, लेकिन यूज कैसे करना है वो एक स्किल है, वो हमें सीखनी पड़ेगी, वो हमें सीखना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी हमें सिखाते हैं उनसे हमें ओपन माइंड होकर सीखना पड़ेगा, राइट। तो मैं सिंपल क्या चाहता हूं आप सभी लोगों से, सिंपल एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, कि यहाँ पे छोटी छोटी बातें बहुत सिखाई जाती है। एक्चुअली ये सारी चीजें हमें सीखनी तो पड़ेगी, इसके बिना चारा नहीं है हमें, अगर सफल होना है, अगर हम सीरियस है तो। लेकिन दो चीज होती है, कुछ हद तक सफल होना है या बहुत सारे ऊंचाइयों पर जाना है, ये दो बात अलग है। प्रोडक्ट कुछ बेच लेंगे, सेल कर देंगे, अरे कुछ वॉल्यूम जनरेट कर देंगे, और कुछ हद तक हम सफल हो पाएंगे, कुछ हम सफलता दिखा भी पाएंगे। लेकिन अगर आपको सफलता की ऊंचाइयों पर जाना है, और ऊंचाइयों पर जाने के बाद टिके भी रहना है, राइट, तो उसके लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। ज्यादातर हम सभी लोग जो फोकस करते हैं किसके ऊपर करते हैं, स्किल्स के ऊपर करते हैं, नो हाउ के ऊपर। हम सभी लोग जो हम फोकस करते हैं वो नो हाउ के ऊपर, कैसे, ये प्रोडक्ट में क्या है। रवि भाई आपने तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप करते हो, आप तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा समझाते हो, ऐसे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। जब प्लान प्रेजेंटेशन करता हूं तो मेरे को बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं कितना अच्छा बताता हूं, सवाल ये है कि मैं ऐसा कैसे सीखा, कहां से आया मेरे में, बाय बर्थ तो मेरे के अंदर नहीं था ना। तो वो सीखने की भूख मेरे को कौन सी ऐसी चीज लेके आई जिससे ये सारी चीजें मैं सीखा, इसको बार बार किया, इसको प्रैक्टिस किया, इसके ऊपर स्किल की, इसके ऊपर मास्टरी की, वो कौन सी पागलपन, कौन सा जुनून है। आज हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और बेसिक्स बात करेंगे। आज मैं ज्यादा स्किल्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, नोहाउ के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नोहाउ के बारे में हम सभी लोगों ने बहुत सारी बातें की, और नोहाउ आप सभी को पता है। यहाँ पे एक एक व्यक्ति को मैं बताऊंगा, सारी चीजें कड़कड़ाहट मुंह से बोल देंगे, और जो नए लोग हैं उनको तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट है कि ऐसा तो आज तक हमने कभी इस इंडस्ट्रीज के अंदर देखा नहीं है। इतने सारे पंचलाइंस है, इतने सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट है। आज जो हम बात करने वाले हैं, कौन सी ऐसी बहुत ही सिंपल चीज है जिसको हम मिस कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, और हमें बात करने की जरूरत है अपने आप से, राइट। जब आपने ये सारी चीजें देखी, जब आपने सिलेक्ट किया इस प्लेटफॉर्म को, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, इसका राइट आंसर क्या है, क्या आप देख पाएंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आप अपने अपने इनको बता सकते हैं, आप अपने आप लिख सकते हैं कि मैंने यूसाना बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। ऐसा क्या लगा जो आपके ट्रेडिशनल लाइफ के अंदर, या जो आज आप अभी आज तक जो करते हैं उसके अंदर आपको जो मिसिंग है, राइट। तो वो मिसिंग पार्ट क्या लगा आपको, कि वो कैसे इसके अंदर आपको मिल सकता है, राइट। तो कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, और वही बेसिक्स, यहां पे कुछ हमें अलग काम करना नहीं है, हमें सिंपल से बेसिक्स को फॉलो करने की जरूरत है। जो काम मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डे वन से कर रहा था, जो चीजें मैं अपनी गलती को करने के बाद सीखता था, किसी और को देख के मैं सीखता था,
कुछ करने के बाद पता चलता था कि अगर ऐसा किया होता तो, मतलब वो जो हमने जो काम किया है, या आप सभी लोग आज भी जो काम कर रहे हो, जो फाइट कर रहे हैं हम सफलता की ओर बढ़ने की, राइट, जो जो हम मतलब अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे कोई सा भी जॉब है, अगर आप पिछला पास्ट चेक करेंगे, तो उसके अंदर भी आप एक लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मैं आज जहां पे हूं वहां से पीछे जाऊं। तो हमेशा हम फाइट करते हैं आगे जाने के लिए। तो हमारा जो अंदर का जो जो मकसद है वो आगे बढ़ना है, फाइट करके आगे बढ़ना है, जीतना है, किसी को हारना पसंद नहीं, राइट। तो वो जितने ज्यादा सही तरीके से इसके बेसिक स्टेप्स करेंगे, और किसी भी बिजनेस के सफलता पाने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती है और उसको परफेक्टली करेंगे। लाइक एज ए डॉक्टर, पढ़ाई किया, डिग्री आया, ट्रेनिंग लिया, प्रोबेशन पे गए, प्रैक्टिस चालू किया, जॉब किया, फिर खुद का प्रैक्टिस चालू किया। आप मुझे बताइए कि ये सारा तजुर्बा कैसे आया एक डॉक्टर को, एक अच्छे लेवल पे जाके एक अच्छा नाम कमाने के लिए, एक अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो वो डॉक्टर जो आज 10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जिसकी 5 10 25 लाख की प्रैक्टिस है, उनको आप जाके देखना कि वो क्या कर रहे हैं, वो आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। जो पिछले 10 साल पहले कर रहे थे वही चीज आज कर रहे हैं। 10 साल पहले उन्होंने जब कैरियर चालू किया, उस टाइम पे कोई पेशेंट आता था, तो वो पेशेंट आता था इनके, पूछते थे क्या हुआ है, कब से हुआ है, क्या एज है, राइट, राइट, पूरा हिस्ट्री चेक करके वो कुछ लिखते थे, जाओ रिपोर्ट करके आओ। रिपोर्ट आते थे, चेक करते थे, अच्छा अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है, चलो मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूं। 15 मिनट के अंदर एक पेशेंट को उन्होंने चेक करके वापस भेजा। अभी दूसरा पेशेंट आया, तो दूसरा पेशेंट जो आया, उसके लिए क्या कोई अलग स्टेप्स है? सेम रिपीट किया, 10 साल पहले रिपीट किया। 10 साल से लगातार हर 15 मिनट में सेम, कोई चेंज नहीं है। बोर नहीं हो जाते वो? आज की तारीख में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, मैंने आपको जो बताया उसका स्टेप्स एक भी डॉक्टर का अलग है तो आप मुझे बताना। एडवोकेट्स होते हैं, वो कौन से स्टेप्स लेते हैं, आप मुझे बताइए। मॉर्निंग 9 बजे ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस खोल के बैठते हैं, कोई क्लाइंट आता है या पूरी फाइल होती है, उनका स्टाफ होता है, आज कौन सा है मेरा खेल, कोर्ट में जाके मुझे करना है, कौन सी, तो वो उसका जो स्टाफ होता है वो फाइल का 7 केस है आज मेरे, तो 7 की फाइल रखेगा, फिर वो पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, वो केस खोलेगा तब पता चलेगा मुझे आज ये केस हैंडल करना है उसको। वो जब प्रैक्टिस करने की शुरुआत में उसके टेबल पे ये फाइल आती थी, आज भी वही फाइल आती है, कोई अलग नहीं है। फाइल खोलते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, अच्छा तो इसके अंदर क्या मेरे को आर्ग्यूमेंट करनी है, या मेरे को डेट लेनी है, या क्या करना है, वो नोट करता है, उसके ऊपर चिपकाता है, फिर वो उसका स्टाफ है बैग लेके जाता है कोर्ट में, फिर हियरिंग होती है, फिर वो आवाज लगती है। यार 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, कुछ नया तो करते नहीं है ये। लेकिन उसकी मास्टरी है, वो स्टेप्स जो करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं। कितने एग्जाम्पल दूं, सीए का एग्जाम्पल दूं आपको, अब बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दूं मैं आपको। एक जॉब करता है, बैग लेके जाता है, तो वो टेबल पे बैठता है, तो वहीं पे वही काम करता है, अलग थोड़ी करता है। हम क्या है यहाँ पे, वैरायटीज वैरायटीज मिल रही है यहाँ पे यूसाना में, हम वैरायटीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मंगलवार को प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है, तो कुछ आज वैरायटीज मिलेगी, आज यूआईपी में कुछ अलग मिलेगा, राइट, प्लान में कुछ अलग बदलाव आके हमको नया नया प्लान सुनने को मिलेगा। नया क्या है, डॉक्टर बायरन ने वही है, 40 साल ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च किया, वही है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनी, वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, वो 32 साल से वही है, अलग कुछ नहीं है। मैंने रोहित सर ने जब मुझे प्लान बताया वही प्लान बताया। मैंने रोहित सर को अहमदाबाद इनवाइट किया, मेरे लिए मैंने लोगों को इनवाइट किया, रोहित सर ने वही बताया, हर जूम मीटिंग में वही बताते हैं। तो एक बार मैंने देख लिया तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं क्यों आऊं, बस।
यहीं पे गड़बड़ है। मैंने तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लिया, अभी नेक्स्ट मंगलवार को मैं क्यों प्रमोट करूं ट्रेनिंग? इसमें ही लोग फेल हो जाते हैं। गड़बड़ वहीं पे है। मैं कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। हमें रोबोट बन के वो काम करना है, दिमाग लगाए बिना। दिमाग लगाए बिना हमें रोबोट बन के लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफेक्टली, जितना कल मैंने जो किया आज उससे बेटर क्या कर सकता हूं, आज मैंने किया कल और इससे बेटर क्या कर सकता हूं, वही सोच के साथ। किसी ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, क्रॉस में नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, मैं क्या कर सकता हूं। मुझे फोकस मेरे ऊपर करना है। अगर इसकी, कोर्ट में एडवोकेट बगल वाले को देखता है, खुद को देखता है। डॉक्टर खुद की प्रैक्टिस को ऊपर फोकस करता है, बगल वाला क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस करता है। अब मुझे बताओ ना, तो हम कहां पे फोकस कर रहे हैं? माय गॉड, ये माइंडसेट है। पूरा खेल यहां का है। यहीं से आप सफल हो सकते हो, खुद सफल हो सकते हो। मेरे लिए मेरे वाइफ काम करेंगे मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे लिए मेरे अपलाइन काम करेंगे मैं सफल हो जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। डाउनलाइन काम करेगी और मैं टॉप लेवल पे चला जाऊंगा, ये भी मुमकिन नहीं है, और ऐसा आज तक हुआ भी नहीं है। ये जो नीचे लाइन लिख के आई ना, यही सफलता का सूत्र है। और पावर ऑफ 100 05 SP सर्कल, राइट? ईशाना का सिंबल भी अगर आप देखेंगे तो सर्कल है। इस सर्कल को पूरा करने की हमारी मास्टरी होनी चाहिए, राइट? ओके। तो क्या है ये पावर ऑफ 100 05 SP सर्कल? मेरे एफर्ट से, मेरे बेजिक्स करने से 105 SP वीकली मेरे एफर्ट से होने चाहिए। मेरे को 1000 SP नहीं चाहिए, मेरे को 3000 SP मेरे एफर्ट से नहीं चाहिए। मेरा सिंपल बहुत ही छोटा गोल है। मैं रोज एक प्लान बताऊं, दो प्लान बताऊं, कुछ क्लोजिंग होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ फॉलोअप होगा, दूसरे दिन वही काम करूं, तीसरे दिन वही काम करूं, चौथे दिन वही काम करूं। मैं 5 लोगों को एक साथ प्लान बताऊं, हॉल के अंदर प्लान बताऊं, वन ऑन वन बताऊं, वन ऑन वन जूम मीटिंग करके बताऊं, कागज पेन पे बताऊं, फ्लिप चार्ट से बताऊं, लैपटॉप से बताऊं, जूम मीटिंग से बताऊं, पता नहीं। बताना जरूरी है मुझे। उससे क्लोजिंग भी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी? 105 SP, यानी कि 3 ज्वाइनिंग, 35 PV वाली। ये मैं आज समझा रहा हूं आपको, ये आज बता रहा हूं। यहां पे लिमिट नहीं है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। जब आप शिखर सुमित पे आएंगे वहां पे, दिल्ली में, 9 10 11, उस दिन आपको इसका एडवांस वर्जन मिलेगा। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बहुत डिटेल में, पर्सनलाइज वे में आपको बताया जाएगा कि इससे भी क्या सिंपल हो सकता है। लेकिन ये मिनिमम है। इससे आगे हम बात करेंगे दिल्ली में, ये मैं नहीं बताऊंगा, संदीप भाई भी नहीं बताएंगे, और हमारे कोर टीम में से कोई नहीं बताएगा, और सबको पता है। हमारा डिस्कस आज भी होने वाला है, लेकिन आज इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, और वो सीक्रेट है, वो सरप्राइज भी है। राइट? वहां पे आने का फायदा क्या? जो लोग आएंगे उनको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? लेकिन 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 सवाल एक ही है मेरा, कि अपने आप को डिसिप्लिन में डालेगा कौन? कौन डालेगा? तो शुरुआत वहीं से होती है। नॉलेज तो है, पता तो है, लोग कमा भी रहे हैं, हिस्ट्री भी है, ग्लोबली है, टॉप डायरेक्ट सेलिंग में 15 नंबर पे भी है, न्यूयॉर्क, सारी चीजें पता है हमें। लोग सफलता भी हो रहे हैं, वो माइकल जी आते हैं समझाते हैं, बॉब एंड मैरी के बारे में भी सब लोग जानते हैं।
3 करोड़ कमाते हैं, 3.5 करोड़ कमाते हैं, और कोरिया की वो लेडी है, वो 110 कैपिंग वाला भी हमें पता है, सब कुछ पता है। लेकिन लेकिन मेरे अकाउंट में हर मंगलवार को कितना पे आउट आ रहा है, ये कौन तय करेगा सर? मेरे लिए रोहित सर तय करेंगे, मेरे लिए पुनीत सर तय करेंगे, मेरे लिए मेरी वाइफ तय करेंगी। हाँ, वो फटकार लगा सकती है, वो चुंटी कर सकती है, क्या कर रहे हो वो बोल सकती है, लेकिन बैंक अकाउंट में डलवाना नहीं डलवाना मेरे हाथ में है। इनकम लेना नहीं लेना वो मेरे हाथ में है। मेरे बदले में ये काम कोई नहीं कर सकता। मुझे ही अपने आप को डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ड्रीम, सपना। किसका? किसका? मेरे अपलाइन का सपना। उनके लिए मैं काम करूंगा। मेरी डाउनलाइन का सपना। यस, उनके सपने के लिए मैं काम कर सकता हूं, तभी जाके मेरा सपना कंप्लीट होगा। यहाँ पे हिसाब किताब उल्टा है, और इस चीज को हमें समझना है। जब तक आप अपने साथ जुड़े हुए ब्रांड पार्टनर को, जो कोर है, जो करने के लिए तैयार हैं, अगर इनके लिए आप जी जान से लग जाते हो, अपना सपना तो है ही है, राइट, लेकिन वो जी जान से उनके सपने के लिए आप काम क्यों करोगे? क्योंकि आपको ड्राइव करने वाला आपका खुद का सपना है। जब आपका सपना नहीं है, अगर आपका सपना है लेकिन आप उसके ऊपर डिसिप्लिन नहीं हो, आप कमिटेड नहीं हो, और जब बात आती है कि डाउनलाइन का सपना पूरा करो, तो मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन मैं डाउनलाइन के सपनों के लिए काम क्यों करूंगा? क्योंकि मैं मेरे सपने के लिए सीरियस नहीं। सपनों की बात आती है, कितने लोग हैं आज सर? मेरे ख्याल से आज 78 लोग हैं सर। आज मैं 79 लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं 78 लोगों के लिए ही बात कर रहा हूं। ओ, 80 हो गए। वाह, मैं 80 लोगों के लिए बात कर रहा हूं। और क्या बात कर रहा हूं? सपनों की। किसके सपनों की? हमारे 80 लोगों की। 80 लोगों के सपनों की बात कर रहा हूं, राइट। तो सपनों की जब बात आती है तो क्या आती है? क्या दिखता है आपको? मर्सिडीज, बड़ा हाउस, घर, फॉरेन ट्रिप्स, बैंक बैलेंस, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, बच्चों की अच्छी स्कूल, राइट। क्या ये मेरी ड्राइविंग फोर्स हो सकती है? अभी स्टार्टिंग में एक वीडियो बहुत बढ़िया देखा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा। क्या मैं उसको रिलेट कर पाया? मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ये लाइफस्टाइल मेरी भी हो सकती है। अच्छा, हो सकती है ऐसा? हाँ, हो, अच्छा, हो तो अच्छा है। ऐसे होती नहीं है, ऐसे होती नहीं है। इस वर्ड को गहराई से समझना पड़ेगा। आपको ड्राइविंग, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? मकान? पता नहीं है। दो चीज हो सकती है, मेरा खुद का मकान है, लेकिन उसके लिए मेरे दो सवाल हैं। क्या वो मकान मेरी मनपसंद का है? मेरी चॉइस का है मकान? वो मुझे पसंद नहीं है। क्या चीज मुझे पसंद है? वो सपना नहीं है। लेकिन मेरा पेन क्या है कि मैं जिस मकान में रहता हूं वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद क्या है? मेरा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़े, वो पसंद है। वो मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना तो यह है कि आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है। उस स्कूल में भेजना मुझे पसंद नहीं है, और मजबूरी है मेरी भेजना। अच्छा खासा बैंक बैलेंस, वो मेरा सपना नहीं है। लेकिन मेरा पेन क्या है? मेरा जो आज का बैंक बैलेंस है, आप अकाउंट खोल के देखो कितना बैलेंस है अंदर, वो मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी फायर है, ये मेरी आग है। आग है, उस आग को ड्रीम कहते हैं।
उसके लिए जज्बा है, फाइट करने का, लड़ने का, है गट्स, है गट्स। इसमें दिख रहा है पावर ऑफ लिवरेजिंग। मुझे तो खाली 5,000 का एक महीने में टर्नओवर करना है खुद का। 4 महीने तक लगातार ठक 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 करके मैचिंग होके पैसा आएगा। मेरा तो इतना ही टारगेट है। आप मुझे बताओ कि एक साड़ी का शोरूम है, उसमें कितना टारगेट होता है एक महीने का? सेल नहीं करोगे तो कैसे पैसा आएगा? एक प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट को पूछो कि कितनी प्रैक्टिस पर मंथ का ब्रेक इवन कब आता है आपका। एक सीए को पूछो प्रैक्टिस करते हुए कि उनके ब्रेक इवन से, यार इनका जो ओवरहेड्स होते हैं, स्टाफ होता है जो हायर किए होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, क्लाइंट को अटेंड करने का होता है, उसका एक्सपेंडिचर ब्रेक इवन कब पे आता है? अब पूछो तो सही, ब्रेक इवन तो निकालो, प्रोजेक्शन तो निकालो, हर एक चीज जो आप कर रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन निकालो, कब जाके होता है। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है। तकलीफ वही है, कुछ नहीं है। 5,000 का टर्नओवर, खा जाओ प्रोडक्ट, खत्म बात। 2 बॉटल लेके खा ली है, टर्नओवर हो गया। पावर ऑफ लिवरेजिंग, राइट? तो ये क्या, समझने की क्या जरूरत है? हम इतने बड़े हो गए यार, अभी हम एडल्ट्स हो गए, हम फील्ड में हैं, हम काम कर रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं इतने सारे बड़े बड़े, और उससे तो कुछ हो नहीं रहा है। खुद कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, खुद नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसमें खुद खाओ, 7,000 लोगों की टीम है, 30,000 लोगों की टीम है, सब लोग खा रहे हैं। रोहित सर के यहाँ तो रॉयल्टी आ रही है। रोहित सर यूएस गए थे 1 महीना, फिर भी इनकी इनकम में कोई फर्क नहीं हुआ। वो बीमार हो गए थे, कुछ बैक में पेन था, इनकी इनकम तो चालू थी। हम जो आज कर रहे हैं उसमें बीमार होके 1 महीना घर पे बैठ के बताओ, 3 महीने लंदन जाके बताओ, इनकम आएगी? डिस्टर्ब हो जाएगा सर हमारा सबका। ट्रेडिशनल में यही हाल है, सबका, मेरा नहीं सबका। हमने ऐसे ऐसे पापड़ पे लिया ना, वो बोलते हैं ना, बत्तियां हो जाती है। जब ही रोहित सर ने प्लान बताया ना, मुझे लगा यार, वो जो पेन थे पुराने जो हम कर नहीं पाए थे ना, वो लगा कि देखो, करना है ना, अपनी लाइन को बड़ा कर दो, किसी की छोटी करे बिना। पेन है अंदर निकला हुआ, दबाओ, बाहर निकालो। अपनी लाइन को बड़ा, अपनी लाइन को बड़ा कैसे करते हैं उसके ऊपर लग जाओ ना यार। बैंक बैलेंस है, किसी ने हर्ट किया, ये किया, वो किया, स्कूल की फीस, ये वो फलाना ढिकना, रेंट, ये वो सारे चक्कर, झंझट, ईएमआई सारी खत्म करो ना यार झंझट। एक बार में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में खत्म करो ना झंझट। 40 साल काम करना है। लिखो, आप विजन बोर्ड बनाओ। एक बार कमिट किया तो बात खत्म, अपने आप से। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल हम बन सकते हैं, अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। इससे अच्छा नहीं है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाओ, 5 सीए को बिठाओ। मैं तो हमेशा मेरी ओपन मीटिंग में बोलता हूं, मैं तो फीस मैं देने के लिए तैयार हूं, अगर इससे अच्छा कोई प्रोजेक्शन मेरे को बताए तो, इससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी बताए तो, स्टेबिलिटी के साथ, गारंटी के साथ, राइट? नहीं है भाई साहब। हमने बहुत पापड़ पेले हैं, 40 साल हो गए पापड़ पेलते हुए। समझ लो, ढूंढ लो, लग जाओ, निकल पड़ो। अभी रात को सो मत जाओ, बाहर निकलो। 12 बजे तक लोग जगते हैं। एक एक मिनट की कीमत है हमारी। मैं तो बैठता नहीं हूं, हर पल जीता हूं मैं यूसाना, हर पल। ऑफिस में बैठा हूं, ट्रेडिशनल काम कर रहा हूं, जीता हूं यूसाना। काफी लोगों ने देखा होगा मुझे, एक्सपीरियंस भी किया होगा मुझे। यूसाना आपको जीना है। कैसे जियोगे? फायर है। वो नहीं बोलते कि दो हॉर्स थे, एक ट्रेन किया हुआ हॉर्स था, ट्रेन किया हुआ हॉर्स, पावरफुल, आंख के, वो ओनर के आंख के इशारे पे नाचता था। और एक अनट्रेन था, और उसका भी एक ओनर अलग था। दोनों के बीच में रेस चैलेंज हुई। जो अनट्रेन हॉर्स का ओनर था,
राइट। उसको पता था कि मेरा हॉर्स तो हारने वाला है, लेकिन मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसको रेस में नंबर वन लाने के लिए। कुछ लोग कान बंद कर दे, वो मिर्ची की भूकी होती है ना, पूंछ को ऊंचा करके डाली। वो है, मिर्ची लगी है। आप बताओ नंबर वन कौन आया? वो ट्रेन घोड़ा था वो आया, हॉर्स, या मिर्ची लगी थी वो आया? भागा 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 ऐसे, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया, वो नंबर वन हो गया, रेस जीत गया। हमारे अंदर भी वही फायर लाने की जरूरत है सर। अपलाइन को बोलो, थोड़ी लाल मिर्ची मिलती है ना, सॉरी टू से, थोड़ा सा मैं ज्यादा मैं प्रैक्टिकल बन रहा हूं, लेकिन सफल पानी है तो पागल होना पड़ेगा, मिर्ची लगानी पड़ेगी, राइट, और भागना पड़ेगा सर, ऐसे तो नहीं होगा काम। ये अभी जो कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं ना, डीले डाले ऐसे करते, नहीं होगा सर, नहीं होगा। बाहर निकलना पड़ेगा, अंदर से खाल से बाहर आके काम करना पड़ेगा। और मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको राइट। काफी लोगों को हो सकता है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता मेरी बात में, राइट। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अ, अगर ये चीज क्लियर है ना सर, तो बिलीफ आ जाएगा अपने आप। फिर कुछ नहीं चलेगा। कोपा प्राइम के अंदर कितना ब्राह्मी है वो नहीं होगा तो चलेगा, याद नहीं रहेगा तो चलेगा। समझे आप? तो वो भरोसा आपको जिताएगा, वो बिलीफ आपको जिताएगा, वो फेथ आपको जिताएगा, राइट। तो वो भरोसा, अगर हमारा क्लियर फायर्ड आग वाला ड्रीम है, राइट, तो मेरे ख्याल से वो भरोसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। भरोसा ऐसे नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप के, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बात करोगे तो वो अंदर का जो जो आपकी बॉडी है ना, वो बॉडी लैंग्वेज, वो क्या बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बॉडी से क्या बोलते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। वो बिलीफ लेवल कहां से आएगा सर? वो मिर्ची से आएगा, राइट। वो आ गया तो आपकी चाल बदल जाएगी सर, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका बोल वो आप, मतलब कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव हो जाओगे आप एकदम। हो चुका, आ चुका, बैंक में टकाटक पैसा जमा हो रहा है, सारे मतलब जो चीजें आपने सोची हैं, वो जो पेनफुल है वो सारा निकल के अभी अच्छे 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 दिन आ रहे हैं हमारे, राइट। वो भरोसा आ जाएगा, और वो भरोसा आपके एटीट्यूड को चेंज करेगा सर। इंफॉर्मेशन नहीं करेगी, वो भरोसा आपका समझ समझ और आपकी जो फायर है ना, वो आपका एटीट्यूड चेंज करेगी। और एटीट्यूड बिलीफ कब आता है? जब नॉलेज भी होता है आपके पास, और आपको लगता है, ये बिलीफ आता है कि इसको मैं कर पाऊंगा और इसे मुझे करना ही है किसी भी हालत में, और मेरा ड्रीम क्लियर है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है ना, तो वही बॉडी बॉडी काम करेगी आपकी, आप खड़े रहोगे, काम हो जाएगा सर। इसकी आदत डालनी पड़ेगी, कल्चर में लाना पड़ेगा, संस्कार बनाने पड़ेंगे हमको, रेगुलर करने से संस्कार होगा, तब जाके हमारा कैरेक्टर चेंज होगा। मुझे आज 1 साल के अंदर, 1.5 2 साल के अंदर, अभी जो नजदीक वाले लोग हैं ना मुझे याद करते हैं ना, तो ये गोल राउंड यूसाना वाला सिंबल याद आता है। रवि भाई, यानी कि वो बिल्डर अभी भूल गए हैं काफी। अभी मेरा जो जो बैकग्राउंड था ना, जो मेरा प्रोफाइल था ना, उसमें से हट गया है अभी, सिंबल लग गया है यूसाना। अब मुझे रात को आंख बंद करके याद करोगे तो मैं बिल्डर नहीं दिखा दूंगा आपको, आपको कोर लीडर दिखाई दूंगा, ब्रांड पार्टनर दिखाई दूंगा यूसाना का। तो कहाँ पे आया? कल्चर में आया, एटीट्यूड में आया।
राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसे बदलाव आते हैं, ऐसे हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, मेरे लिए कौन करेगा आप मुझे बताओ। मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूं। मेरा ही डिसीजन होना चाहिए, मेरा ही ड्रीम होना चाहिए। राइट। तो अगर मैं बात करता हूं प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी तो अभी मेरी हो गई ना। अगर ये सारी चीजें हो गई, फिर आप मुझे बोलो कि दिल्ली में मुझे अटेंड करना है, दुनिया की कौन सी ऐसी अ, वजह है जो मुझे यहां पे जाने से रोक सकती है दिल्ली। मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है, क्या मुझे रोक सकता है? क्या शादी मुझे रोक सकती है? क्या कोई मेरा क्या बोलते हैं कि मेरा रिलीजियस बीच में आ सकता है? क्या मेरा मेरा क्या बोलते हैं, क्या हम कहां पे अटक जाते हैं जो प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा है, वहां पे इतना पैसा क्यों वेस्ट करूं? ये सारी चीजें तो फ्लश आउट हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि अंदर से मैं हो गया, मैं जी नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता वो 3 दिन। अगर मैं यहां पे हूं तो मैं जी नहीं सकता 3 दिन अहमदाबाद के अंदर। मैं तो वहीं पे होना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता कोई। मेरी प्रायोरिटी, मेरी बुकिंग, मेरा सारा कहां से कैसे है वो मुझे पता नहीं है। वो मिर्ची लगी हुई है मेरे को, मैं जी नहीं सकता अहमदाबाद के अंदर वो 3 दिन कुछ बहाना बता के। लिस्ट बना लो 100 बहाने की, लिख लो 100 कौन से बहाने हैं। वहां पे नहीं आने के बहाने क्या चीज है आपको? कौन सी चीज? एक चीज निकाल दो आप। आपको क्यों सफल होना है युसाना में? एक ही चीज लिखो, इसके ऊपर ही फोकस करो। एक तीर मारो, 100 चीजें नेगेटिव निकल जाएंगी आपकी। खत्म बात। क्लियर कर दो, मिर्ची लगा लो, सपना बना लो, गोल बना लो, किसी भी हालत में मुझे जीतना है। वो फायर मेरी होनी चाहिए। पास्ट जो हुआ हो गया, खत्म बात। जो एक्सपीरियंस हुए हो गए, खत्म बात। अभी कोई कॉम्प्रोमाइज मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा बैठ गया है, मेरा बिलीफ लेवल है, मेरा सपना है। मुझे आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। हर चीज वो करूंगा जो सिस्टम के अंदर होती है। कहीं भी मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि मेरी प्रायोरिटी सेट होगी कि नहीं होगी? आज ही कितने लोग अपनी खुद की प्रायोरिटी सेट करके रोहित सर के अकाउंट में 3,000 डालेंगे और ट्रैवल प्लान करेंगे कल ही, परसों नहीं? मुझे पता नहीं। आप सीरियस है? सुन रहे हैं? लाइफ के जो भी है आपके चैलेंजेस लिख लीजिए, सॉल्यूशन आप मुझे बताइए। ये सॉल्यूशन है, दिल्ली सॉल्यूशन है हमारी। हर प्रॉब्लम लिखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां पे है? दिल्ली में। मेरी लाइफ जो चेंज हुई, मेरे अंदर जो बदलाव आए, मेरे कॉन्फिडेंस जो आए, मेरे एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आया, मेरा कैरेक्टर कल्चर जब बदला, 5, 6, 7 जनवरी 2001, फरवरी, सॉरी, 5, 6, 7 जनवरी 2001 में 3 दिन का 7,000 लोग थे, 3 दिन के फैमिली रियूनियन में हम लोग जब गए, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से आज तक मैं कहीं भी पीछे नहीं हटा हूं। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे मेरा ट्रेडिशनल हो। मुझे पता चल गया कि व्हाट इज सक्सेस प्रिंसिपल्स। मेरे जो एक्सपीरियंस रहे 25 साल के, कोविड में जब टाइम मिला, मैंने किताब भी लिख डाली। कोई दिमाग में नहीं था कि मैं ऑथर बनूंगा। सपनों के साधक, द ड्रीम सीकर इन इंग्लिश, सपनों के साधक, साधक इन हिंदी, सपनाना साधक गुजराती में। अमेजोन के ऊपर आप सर्च करोगे खाली रविंद्र पटेल, सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने लिखा है। और इसके बारे में मैं टॉप टॉक करने वाला हूं दिल्ली के अंदर। 60 पॉइंट्स हैं, और 60 पॉइंट्स ऐसे हैं, 60 किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं लिख सकता हूं 60 किताब, और उसका अर्थ है वो किताब मेरी। और इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, और वो यहां पे बात नहीं हो सकती है। वो भी फ्री में है। वो तो फ्री में है, दिल्ली तो फ्री में है।
राइट? वो कैसे फ्री में है हम बाद में बात करेंगे, मेरे सेशन के बाद। तो प्रायोरिटी सेट हो गई, राइट? जो जो करना पड़ेगा वो सब कुछ करना है, नो कॉम्प्रोमाइज। फिर प्रायोरिटी सेट करके मुझे क्या करना है? करना तो है वो जो डॉक्टर साहब करते हैं पिछले 20 साल से, वही काम करना है। राइट? वो एडवोकेट साहब कर रहे हैं वही काम करना है, वो बिजनेसमैन कर रहा है वही काम करना है, जो सीए कर रहे हैं वही काम करना है। अलग कुछ नहीं करना है इसमें। तो बेसिक्स क्या है हमारे बिजनेस के? क्या है? करना क्या है? वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट बेसिक है ना हमारे इस बिजनेस का है। वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट। डॉक्टर बनना और उसके बेसिक्स करना कितना कठिन है। एडवोकेट बनना कितना कठिन है। केस हैंडल करना, फेस करना कितना है, कठिन है। लेकिन हमारे इसके अंदर बेसिक्स में सबसे पहला क्या है? डाइनिंग टेबल पे कम से कम 2 प्रोडक्ट रख के हमें और हमारी फैमिली को खिलाना है। बोलो। प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगवाना, जैसे अमेजोन से मंगाते हैं, टेबल पे रखना, तोड़ना, 2 गोली निकाल के मॉर्निंग में कोर एसेंशियल की खाना, बाद में हैंड वॉश करना। बस इतना ही है बेसिक। लेकिन रोज करना है। कितने लोग अपनी डाइनिंग टेबल पे इस प्रोडक्ट को रख के सेल्फ यूज करना चाहेंगे? राइट? प्रोडक्ट की नॉलेज तो हमने ले ली है, लेकिन उसे अप्लाई भी करना है ना। नॉलेज ले ली, पता है कि भाई ये क्यों खाना है, वो हमें पता है। वाई फूड सप्लीमेंट, वो भी पता है। भर भर के नोट्स बनाए हैं। लेकिन एवरी हमारा जब ड्यू होता है, रीपर्चेज आती है, तो हम सैटरडे को करते हैं, मंडे ज्यादा से ज्यादा करते हैं कि दूसरे नेक्स्ट सैटरडे को करते हैं, और उसमें मिस हो जाए तो फिर विभोर सर को फोन करते हैं कि सर मेरा मिस हो गया, मेरे को वापस कर दो, मैंने परचेज कर ली है। क्या करते हैं हम? रोबोट बनना है सर। मंडे ज्यादा से ज्यादा 12 बजे, उससे भी लेट नहीं, मेरा ऑर्डर लग जाना चाहिए। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है। हो ही जाता है। घर पे फोन आ ही जाता है। कौन सा ऑर्डर, कौन सा नहीं है स्टॉक, वो देख लेते हैं। जो नहीं है वो ऑर्डर करना ही करना है, चाहे जरूरत है कि नहीं है। शेयर द प्रोडक्ट्स। राइट? शेयर द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सेल द प्रोडक्ट। मैं ज्यादा इसके बारे में तो बात नहीं करूंगा। मर्जी है, क्योंकि काफी लोगों की फैमिली इसके ऊपर भी कुछ रिकरिंग इनकम अर्न कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को फ्री कर सकती है। कुछ प्रमोशंस के बेनिफिट लेके अगर मैसिव रिटेल भी करते हैं तो हमें सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन जब हम सेल भी करते हैं तो हमें एक एक प्रोडक्ट को सही तरीके से लोगों के आगे, जिसकी नीड है उसको क्रिएट करके सेल नहीं करना है, हमें उसकी नीड को क्रिएट करना है। एक तरीका है प्रोडक्ट शेयरिंग करने का। बायो ओमेगा क्यों खानी चाहिए? एजुकेट करना है। प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। तो क्या हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? मुझे अगर किसी को एजुकेट करना है, तो क्या मैंने एजुकेशन ली है? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ थोड़ी। राइट? तो ये बार बार हमें ट्रेनिंग क्यों लेनी है, पता चल गया ना आपको। एवरी ट्यूसडे क्यों आना है, मीटिंग को क्यों आना है? क्योंकि हमें मास्टरी लेनी है। राइट? एक डॉक्टर होता है, एक ही किताब को 1 साल में पढ़ के, बार बार उसी को पढ़ के 1 साल तक पढ़ता रहता है, और 1 घंटे की 2 घंटे की उसकी एग्जाम होती है। फिर दूसरे साल दूसरी किताब आती है। पूरे साल रात को 12 बजे चोटी बांध के ऊपर पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, ग्राफ बना, प्रोजेक्शन लिखना पड़ता है, मुंह पे करना पड़ता है कुछ। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज वहां पे करनी पड़ती है। तब जाके वो किसी को प्रिस्क्राइब कर पाएगा कि मुझे कौन सी मेडिसिन किसको करनी है। अगर डॉक्टर इतनी तनतोड़ मेहनत करने के बाद, इतनी एक्सपेंस करने के बाद, वो ट्रेनिंग लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद जब ऑथोराइज होता है, यहाँ पे कौन सी डिग्री लेनी है आपको? यहाँ पे फ्री है। जूम लिंक फ्री आता है। नेहा मैडम 11 बजे फ्री बताते हैं।
वीडियोज यूट्यूब के अंदर आपको आपकी अपलाइन ने भर भर के दिए हैं। सवाल क्या है कि मैं रेडी हूं, रेडी हूं तो क्यों हूं, रेडी नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, इसकी आंसर जाननी है आपको। मिर्ची है तो मैं रेडी हूं, मिर्ची नहीं है तो मैं रेडी नहीं। ये मिर्ची है ना, अब लिख लो मिर्ची। मिर्ची ही हमें आगे ले जाएगी। ये आज का मैंने आपको सीक्रेट बता दिया वर्ड। लगी है, आग लगी है, फायर लगी है, तो मैं डिसिप्लिन से आऊंगा और मेरे ग्रुप में प्रमोट भी करूंगा, मैं रिमाइंडर भी डालूंगा, हर बार मैं मेहनत करूंगा, लोग आए नहीं आए मैं तो अंदर होऊंगा ही होऊंगा। तब जाके ये काम कर पाऊंगा सही तरीके से। आप जब प्रोडक्ट समझाएंगे या जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे, आपको ग्रुप में से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे। क्या संदीप जी, क्या भरत भाई, क्या बताते हो यार प्रोडक्ट के बारे में, राइट? क्या हमारे हरप्रीत मैडम है वो प्रोडक्ट के बारे में बताती है, क्या हमारे विमल सर के जो वाइफ है वो हमें बताते हैं अच्छी तरह से प्रोडक्ट की नॉलेज, राइट? तो ये सारी चीजें नेहा मैडम कितने बढ़िया तरीके से बताते हैं। तो अगर हमारा ये बिजनेस है और हमारा कैरियर है और हमारा सपना इसके साथ कनेक्टेड है, तो क्या हमें वो सीखना नहीं चाहिए? वो भी फ्री में, राइट? कितना सीखना है, प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा फुटवेयर का काम था ना, जब होलसेल का काम था, मेरी लाइन नहीं थी, शुरुआत की थी, तो मैंने एड्रेस बुक मंगवाई। मेरे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे ना, मैंने बोला पहले अहमदाबाद पकड़ते हैं, अहमदाबाद में कहाँ पे फुटवेयर के स्टोर है वहां पे जाके सबके विजिटिंग कार्ड लेके आओ। तो एक महीना तो विजिटिंग कार्ड ही चला, एक एल्बम बनाया था और उसके अंदर पूरा डेटा एंट्री किया हमने, एजेंसी लेने से पहले, उस लाइन में जाने से पहले, राइट? इसके बाद क्या किया, फिर हमने बड़ौदा पकड़ा, फिर सूरत पकड़ा, ऐसे करके भुज पकड़ा हमने, महसाना पकड़ा, ऐसे पालनपुर पकड़ा, ऐसे पूरे गुजरात के अंदर जो बड़े बड़े सेंटर थे वहां पे हमने हमारे आदमियों को भेज भेज के वहां के विजिटिंग कार्ड, कौन से रेंज रखते हैं, कौन सी कैटेगरी की शॉप है, 500 के अंदर वाले कौन बेचते हैं, 500 के ऊपर वाले कौन बेचते हैं, 2000 से ज्यादा रेंज वाले कौन बेचते हैं, उसकी एनालिसिस करके बाइफरकेशन किया, पूरी एक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हमने जाके। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंसी लिया, उसमें भी बहुत बड़े बड़े रेंज है, छोटे छोटे रेंज है, तो कौन सी रेंज को कहाँ पे हमें बताना है, तो उसका प्लानिंग करके हमने वो लिस्ट बनाई थी वहां पे। 1 करोड़ रुपए रोकने के बाद भी हमने एक लिस्ट बना के काम चालू किया था, करोड़ों लगा के लिस्ट बनाने के बाद। जब हम हमारा धंधा करने के लिए रिस्क लेके 10-10 घंटा काम करके, कोई गारंटी नहीं है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों? ड्रीम ड्राइव करता है हमें, ट्रेडिशनल के अंदर भी वही चीज यहाँ पे लागू होती है। हमारे मोबाइल के अंदर कितनी लिस्ट है, राइट? इसको बताऊं कि नहीं बताऊं, इसको फोन करूं कि नहीं करूं? क्यों भाई? उसके बॉडी के अंदर वो जो एप्पल खाता है रोज सवेरे, पपीता तो खाता नहीं है, तो पपीते के न्यूट्रिशन तो उसके रह गए। तो आप बताओ ना, आपके पास सारी चीजें हैं जो उसके थाली में नहीं है, और ये नंबर वन कैसे है? बताओ ना, डरते क्यों हो? मना तो वो करेगा ना, तो प्रॉब्लम किसकी है, आपकी कि उसकी? वो नहीं खाएगा तो आप मुझे बताओ कि आपके बताने के बाद वो कोर एसेंशियल या सप्लीमेंट नहीं लेता है, तो प्रॉब्लम किसकी, आपकी कि उसकी? छोड़ो उसको, भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे। तो फियर किस चीज का है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे फुटवेयर लाइन में तो मैं वो काम करता था। कोई क्लाइंट आता है आपके, जो भी प्रोफेशन में है आप, तो वो डील करके जाएगा, जरूरी थोड़ी है। आज रियल एस्टेट के करोड़ों रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं, सैंपल हाउस बनाते हैं, कोई आता है तो सारे लेके जाते हैं, बुकिंग करवा के जाते हैं। सारे तो बुकिंग करवा के जाते नहीं है, तो वहां पे भी नो नो शो होता है। यार करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ के हम फ्लैट बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, और वहां पे हमें नो सुनना पड़ता है। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नो सुनने में मुझे शर्म क्या की है? प्रॉब्लम उसकी है, मेरी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूं।
मैं कल मेरे 10 किसको फोन कॉल करने हैं, मेरा अपॉइंटमेंट किसके साथ फिक्स करना है, वो मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूं, मैं दिमाग लगा रहा हूं। मेरा फियर है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा एटीट्यूड सही नहीं है। मेरा बिलीफ सही नहीं है। क्योंकि मिर्ची नहीं है। गड़बड़ वही है। गड़बड़ वही है। लोगों को इनवाइट कर, इनवाइट करना है। बोलो नहीं यार, आपके पास जो है उनके पास नहीं है। स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मैंने ड्रीम की बात की ना, उनको भी उनका घर पसंद नहीं है। उनको भी उनके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो पसंद नहीं है। वो जो गाड़ी लेके ड्राइव करके जाते हैं वो गाड़ी उनको पसंद नहीं है सर। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। जिसको आप मिले भी नहीं हो उसका सपना मैं बता सकता हूं। उसकी फायर, उसकी मिर्ची कहां पे लगी है मुझे पता है। सर आपको पता होना चाहिए। आपके पास जो है रास्ता उसके पास नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने का। बुलाओ ना, इनवाइट करो ना, भगवान भला करेगा उसका। अच्छा काम कर रहे हो आप। इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। मिलने के बाद करना क्या है? डॉक्टर साहब क्या करते हैं? एडवोकेट क्या करते हैं? हमारा वही काम करना है। डॉक्टर मायरन वेंस, उनकी स्टोरी, 40 साल ह्यूमन सेल्स पे काम किया है, पेटेंट किया है, या 32 साल से चल रहा है, 25 कंट्री में है, एथलेट्स यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे है, राइट। और क्या सारी चीजें जो जो हमारे फ्लिप चार्ट में रेडीमेड है ना, रट्टा वही है, एक ही किताब है, वही हमारी भागवत बोलो, कुरान बोलो, बाइबल बोलो, जो भी है हमारा वो वही है। एक ही बुक, हमें पन्ने पलटने हैं खाली। आज भी वही करना है। 3.5 करोड़ कमाने वाले बॉब एंड मैरी को भी एक अच्छा सा बिजनेस सेंटर नया आज की तारीख में मिलता है। दो नए लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए वो भी प्रोडक्ट बताते हैं, लिस्ट बनाते हैं, किसको मैं 2 लोगों को इनवाइट करूंगा, बुला के मीटिंग फिक्स करते हैं, वही एक सेम प्लान वही बताते हैं आज की तारीख में। क्योंकि उनकी मिर्ची बड़ी है, हमारी मिर्ची है ही नहीं। नहीं, वो कहावत है कि तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। राइट। एक वीक में जो भी काम करते हो ना, मैंने जो बताया, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेरे पास आना। आपकी अपलाइन के पास जाना। हर शनिवार को 2 बजे। सैटरडे को क्लोजिंग के बाद 2 बजे। क्या बताना? मेरे सीपी क्यों नहीं हुए, मेरा वो नहीं बताना। क्या बताना है? नेक्स्ट वीक की मेरी प्लानिंग क्या है। इस वीक में मैंने इतने प्लान बताए, ये मैचिंग की, अभी इतने लोग ज्वाइनिंग हुए हैं, मैंने 105 एसपी सर्कल कंप्लीट किया है मेरा। अभी जो लोग नए जुड़े हैं उनके साथ मैं आपकी मीटिंग करवाना चाहता हूं। और इनको थोड़ा सा आप बताओ कि हम साथ में मिलके इनके लिए कैसे काम कर सकते हैं, इनके लिस्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, इनको हम कैसे सिखाएं, क्या सिखाएं। एवरी वीक 2 बजे आप अपने प्लेन को फोन करो। और अपने जो काम किया, फ्यूचर में 1 वीक में, 2 महीने में आप प्लान करो कि मैं दिल्ली में कितने लोगों को लेके जा रहा हूं। मैं दिल्ली में मेरी ए टीम से, मेरे ब्रांड पार्टनर की टीम से कितने लोगों को मुझे बताना है। राइट। फोन करवाना चाहते हैं, अपलाइन से बात करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं वहां पे क्या होने वाला है। बी टीम से क्या कितने लोग आने वाले हैं, सी टीम से कितने लोग आने वाले हैं, डी टीम से कितने लोग आने वाले हैं। राइट। तो आप 4 लेग में से लोगों को बिठाओ। तो हमारा काम क्या है? प्रमोशन करना। ये बेसिक्स का एक पार्ट है। वहां पे क्या होने वाला है मैं बता दूं आपको। वहां पे हमारी जो से संभव टीम है ना, वो ये जो ढक्कन है ना, वो खोलने वाली है, डॉक्टर बन के। फिर अंदर जो माइंड है ना,
एक ब्रश होगा इनके पास बहुत बढ़िया सा, उसको ऐसे ब्रश करके वो माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का ऐसे साफ सफाई करेगी, सर्विस करेगी, फिर वापस वो ढक्कन में डालेगी, फिर वो ढक्कन बंद करके फिट करके आपको वापस आपके प्लेस पे भेजेंगे। वो होने वाला है। वो साफ सफाई और सर्विस करवानी है ना, तो वहां पे जाना पड़ेगा। राइट। तो उसके लिए आपको आपके बिजनेस ब्रांड पार्टनर की, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं मेरे ब्रांड पार्टनर ABCD ग्रुप में मैं नहीं कर सकता वो ऑपरेशन। MS सर्जन बैठे हैं वहां पे। तो एक सिखाऊ डॉक्टर के पास सर्जरी करवानी है या MS सर्जन के पास ले जाना है? अब मुझे बताओ। राइट, वहां पे सर्जरी होने वाली है, ऑपरेशन होने वाला है। राइट। और एक बार वो हमारे ब्रांड पार्टनर ABCD में वो ऑपरेशन हो गया ना, रोक नहीं सकते आप, अनस्टॉपेबल बन जाओगे सर वहां पे। राइट, तो ये बात करी मैंने। और मास्टरी लेनी पड़ेगी ईच एंड एवरी मीटिंग में, उसकी मास्टरी लेनी पड़ेगी प्रमोशन की। हर मीटिंग छोटी नहीं होती है, इग्नोर नहीं करना कभी भी। राइट। जो भी लीडर आते हैं, ट्रेनर आते हैं, राइट, कंपनसेशन प्लान के बारे में भी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स होती है, या जो स्किल पर्सन आते हैं, जो इंटरनेशनल जो हमारे लीडर्स आते हैं या मेंटर आते हैं, या कुछ भी हमें मिस नहीं करना है। कभी भी हो सकता है मैचिंग नहीं होता है हमारे काम का और उसका, तो काफी सारे ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, आप अपलाइन से मंगवा लीजिए, आप देखिए। तो ये काम अगर मैंने ये, अच्छा, एक भी काम ऐसा है मेरे बदले में मेरे वाइफ करेंगे तो चलेगा, मेरे बदले में मेरे अपलाइन कर सकते हैं ये काम, मेरे बदले में मेरी डाउनलाइन करेगी ये काम। मैं नहीं कर रहा कैसे करेगी? मैंने सिखाया ही नहीं उनको, कैसे करेगी आप मुझे बताओ। ये करने के लिए, लगातार करने के लिए, कैरेक्टर में लाने के लिए, कल्चर में लाने के लिए, संस्कार में लाने के लिए, सारी चीजें जो संस्कार में ला चुके हैं एडवोकेट्स, CA, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग, वही उनके बेसिक्स है, वो उनके हैं, ये हमारे बेसिक्स है। फर्क क्या है? आप मुझे बताओ ना, आप मुझे समझाओ कि इस बिजनेस में शॉर्टकट कौन सा है। चलो ये नहीं करता मैं, ये नहीं करता हूं मैं। पॉसिबल है। 1992 से आज तक यूसाना बिजनेस के अंदर जो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, इसे करने के बाद ही वहां पे पहुंचे हैं। अभी हम जो ट्रेडिशनली कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप लिखो, और इसके सामने ये लिखो, कौन सा इजी है? दुनिया में इससे इजी काम कोई और नहीं हो सकता। राइट। तो ये क्या हो गया? बेसिक्स। और क्या हो गया? पावर ऑफ 105 SP। इस तरीके से अगर काम करोगे, दुनिया की कोई ताकत 3 क्लोजिंग करने से रोक नहीं सकती सर। दुनिया की कोई ताकत 105 SP करने से आपको रोक ही नहीं सकती। अगर नहीं होते हैं तो बार बार नहीं बोलूंगा। गोल क्या है, टारगेट क्या है? छोटा सा टारगेट है, 3 ज्वाइनिंग, मेरा टारगेट है। तो तीर कहां जाता है 105 का? सपनों की तरफ जाता है। राइट। 79 की एज में जीतू भाई भल्लर, भरत भाई के भाई, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आज इनका, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है वो। 79 की एज में पता नहीं कौन से वाली कश्मीरी मिर्ची है कि लाल मिर्ची है, कौन सी मिर्ची है मुझे पता नहीं है। सर मेरे जहां जहां पे मीटिंग्स होती है ना, 2 दिन पहले चले जाते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन आते हैं,
और मॉल के बाहर चले जाके सूट बूट पहन के टाई पहन के चले जाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं मीटिंग में। बैंक के पास जाके चेक करते हैं कि इसको बताऊं कि इसको नहीं बताऊं, फट लेके बता देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को लेके आए, क्लोजिंग भी करी है इन्होंने। मैं एक ही एग्जांपल देता हूं खाली। कौन सी चीज इनको ड्राइव कर रही है? बंगला है भोपाल में, बहुत बड़ा बंगला है यार, जो हमारा ड्रीम है। इतने बड़े बंगले में अहमदाबाद के अंदर, हम तो फ्लैट में रहते हैं। सर, रिटायर्ड है वो, 79 में, कुछ जरूरत नहीं है, बहुत पड़ा है जमा। 2 दिन पहले निकल जाते हैं। क्या चीज है यार? क्या क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं? राइट। ये सर्कल बन गया, तो ये रोक नहीं सकता सर। इसकी स्पीड कौन सी होनी चाहिए वो आपको तय करनी है। कौन से क्वालिटी, कौन से ग्रेड की मिर्ची है, वो तय करेगी इसकी स्पीड। करने से हार नहीं होती, शुरुआत करेंगे आज से, आपकी हार नहीं होगी। एडिसन को भी मिर्ची लगी थी, वही। पता नहीं उस टाइम पे कश्मीरी थी कि नहीं थी, कौन से वाली थी वो पता नहीं है मुझे। लेकिन सर, नेपोलियन जी, आप जो लिख रहे हैं एडिसन को, तो आप पूछो इनको, ये फोटोग्राफ है आपके सामने, सर कौन से वाली मिर्ची थी आपको? हला इतनी बार फेल होने के बाद भी अपना सपना पूरा किया। कौन से ग्रेड की थी बताओ मुझे? वो ग्रेड पता चल जाएगा ना, सेल्फ यूज करना पड़ेगा। लगातार किया ना, कंसिस्टेंसी में जो ताकत है ना सर। देखो, दिन होता है, रात भी होती है, सुई घूमती रहती है, तो एक बार घूम के वापस आने वाली है। राइट। अच्छा है खराब है, हर एक की लाइफ में चलता रहता है। हमारे अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं, अच्छे ही दिन आने वाले हैं। वो रात के 12 बज गए, खत्म हो गया बात। अभी सवेरा हो चुका है आज के बाद। राइट, उजाला ही उजाला है। अगर आज हम एक तड़का डाल दिया, तड़का तड़का बोलते हैं ना, मसाला कॉम्बिनेशन, बढ़िया सी दाल बनानी है, बढ़िया सी दाल बनानी है। राइट। एक व्यक्ति दाल बनाता है, दूसरा बनाता है, तीसरा बनाता है, किसकी बढ़िया होती है? जो परफेक्शन प्रॉपर होती है, प्रैक्टिस प्रॉपर होती है, हाथ में वो स्किल आ जाती है कि वो डालेगा तो इतनी ही डलेगी, नमक इतना ही डलेगा, क्वांटिटी के हिसाब से पानी इतना ही डलेगा। वो आंच होती है ना उसकी, कितनी गर्मी पे करना है वो भी उसका पता है, परफेक्ट है उसका। पानी कितना लेना है वही है, कितनी उबालनी है वही उसको परफेक्ट पता है। परफेक्शन। वही दाल का तड़का डाल के टेस्ट लाएगी। वो अंदर जौ कितनी डालनी है, राई कितनी डालनी है, मेथी कितनी डालनी है, मिर्ची कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है, कॉम्बिनेशन। टेस्टी दाल बनेगी सर। मुंह में पानी आ गया मेरे तो, दाल की बात आई तो। दाल मेरी पसंद है। राइट। प्रैक्टिस कर ली आपने, बढ़िया सी आपने क्या बोलते हैं तड़का मार के, प्रमोशन कर लिया संडे की मीटिंग का, प्रमोशन कर लिया आपने इसका, आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ली, आपने बेसिक्स करना सीख लिया, आपने फ्लिप चार्ट ले लिया, ग्रुप को लेके आप चले गए। मतलब ये सारी जो कॉम्बिनेशन जो चीजें हैं ना, इसको जितनी परफेक्शन के साथ एक बढ़िया तरीके से आप प्लेट में सर्व करते हैं। राइट। कॉम्बिनेशन करते हैं, एक संगीत भी बजाना है, एक म्यूजिक भी बजाना है, एक पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है, ताल, कहाँ पे आपको किससे बात करनी है, कौन से वर्ड पे ज्यादा बात करनी है, कौन से, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो भी सीखना पड़ेगा, कब बोलना है वो भी सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा सर। कौन से वर्ड के ऊपर आपको वेटेज देना है।
कब क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कौन सा तीर आएगा सामने से, घबरा नहीं जाना है। वो भी स्किल है, एक मास्टरी है, वो भी सीखनी पड़ेगी। संदीप भैया बहुत बढ़िया सिखाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यहाँ पे नहीं सिखाएंगे अभी, दिल्ली में सिखाएंगे। रोहित सर बहुत बढ़िया सिखाते हैं। हमारे बहुत सारे जो हमारे से संभव की जितनी भी लीडरशिप है, सब वो बोल रहे हैं सेफ है, बढ़िया क्वालिटी के, 5 स्टार सेफ, बढ़िया बनाते हैं। सिखाएंगे आपको कैसे तड़का मारना है। आपका संगीत बजना चाहिए, जब आप बोलते हैं ना तो आवाज आनी चाहिए। माहौल मतलब पूरा घूमना चाहिए। आप बोलो तो लोगों को पसंद आना चाहिए, आप बोलते हो, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, खत्म ही नहीं हो इनकी बात। आप जो बोलते हो, सोचते कुछ अलग हो, बोलते कुछ अलग हो, करते कुछ अलग हो। ये नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ट्रेडिशनल में भी नहीं चलता है, यहाँ पे भी नहीं चलेगा। मेरी डाउनलाइन को क्या बोलता हूँ ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, वॉच कर रही है मेरे डाउनलाइन। तो वो जो म्यूजिक है ना, जो पागलपन है ना, वो अंदर से आनी चाहिए। लोग आपको पागल समझे, राइट? वो एक्साइटमेंट आनी चाहिए, वो एनर्जी आनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए। एंजॉय करना चाहेंगे वो पॉजिटिविटी। चलो 5। सॉरी, किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। थैंक यू। यस संदीप जी। अमेजिंग अमेजिंग माय गॉड कमाल है। स्पीचलेस सीरियसली सब वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। एक एक ऐसी लाइफ सामने होती है कि सब कुछ तो हो गया, सुबह हो गई है, प्लेटफॉर्म मिल गया है, अच्छे लोग मिल गए हैं, अच्छा माहौल मिल गया है। सिर्फ सही तरह के लोगों को ढूंढना है और उनको इस भट्टी में डाल देना है। जो लोग आज यहाँ पे आ गए, सेम एजुकेशन, सेम माहौल, सेम एनवायरनमेंट, सेम एनर्जी मिल गई, काम हो गया। बस जो आज डिजिटल में एक्सपीरियंस को हुआ, उसका 1000 टाइम एक्सपीरियंस हमें फिजिकल में मिल सकता है। शिखर समिट इसीलिए रखा है। और मैंने आज उसका पोस्ट भी डाला था, अगर आपने देखा होगा, कि वहाँ पे 15,000, 16,000, 17,000 रुपये तक का तो होटल ही पड़ रहा है। ऊपर से खाना, ऊपर से वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है, और जो एजुकेशन है, ये सब चीज़ें। तो आज जो एजुकेशन मिली, आप इसकी क्या कीमत लगा सकते हैं, आप मुझे बताइए। और आज अगर एक लीडर की 1 घंटे की एजुकेशन है, तो शिखर समिट में 3 दिन की 11 लीडर्स और बाकी जो और लीडर्स हमारे साथ सपोर्ट करने वाले हैं, उन सब लोगों की कलेक्टिव एजुकेशन, वो एनर्जी, वो सब चीज़ें, और आपकी रेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल लाइफ के लिए क्या वैल्यू लगा सकते हैं। आप देख लीजिए, आज अपने प्रोफेशन में जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं, आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है। आज हम अपनी बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। आपने इन्वेस्ट किया, तब जाके आज काम छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन उसको तभी कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, हमारे माँ बाप ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। आज हम इतनी बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं, 3-3 करोड़ महीने की। ओ माय गॉड। उस पोटेंशियल के बारे में सोचने के लिए अगर कंसल्टेंसी फीस हो, तो भी क्या वैल्यू लगा सकते हैं। बाकी तो जैसा भैया ने एक बार बहुत स्टार्टिंग में बोली थी, हम सब लोग जिंदगी के एक पड़ाव में ऑलरेडी पहुंचे हैं। हमारे पास तजुर्बा है, हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, हमारी फैमिली है, राइट। और हमें पता है जो हम काम कर रहे हैं उससे हम कहाँ तक जा सकते हैं। इवन चाहे डायरेक्ट सेलिंग में क्यों ना कर रहे हो, तो भी मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, आपको पता है, मुझे 22 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम करके पता लग गया, पहले दिन जिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं एक्साइटेड हुआ था, आज मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
लास्ट वीक भरत भाई ने एक बहुत बड़े लीडर के साथ बात करवाई, वो इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, लेकिन किसी दिन वो बड़ी बड़ी स्टेज में, बड़ी बड़ी ऑडिटोरियम में स्टेज पे चिल्लाते थे कि आइए यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आज खुद ही वो वहां से भूल चुके हैं। हम लकी है कि हमारा ये ड्रीम एक और बार हमारे अंदर आ गया है, वो विश्वास आ गया है, प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बस एक नई शुरुआत करनी है, नई एनर्जी डालनी है, नई एक्साइटमेंट डालनी है, जीरो डाउन करके शुरू कर देना है। और उसके लिए शिखर समिट ओनली एक ही दरवाजा है, जो शिखर समिट में, जैसे भैया ने कहा, माइंड को खोलेगा, उसमें से सारी डस्ट निकालेगा, और उसके बाद आप देख क्या हो सकता है। राइट। बट आपको इमीडिएटली बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है वहाँ पे, और उसका अरेंजमेंट भी उस तरीके से, उसका पूरा प्रोग्रामिंग भी उस तरीके से, क्योंकि हमारे घर में एक दिन में कोई लंच करने आता है ना, तो हमें पूरी प्लानिंग चाहिए होती है कि ज़्यादा भी ना बन जाए, कम भी ना रह जाए, किसी की खातिरदारी में कोई कमी भी ना रह जाए। ये तो इतना बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 150-200 लोग होने वाले हैं। तो इसके लिए तो 3 दिन के प्रोग्राम के लिए बहुत एडवांस में, अभी इस मीटिंग के बाद इमीडिएटली कोर टीम बैठने वाली है और सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन प्लानिंग क्या करेंगे, जब आपके नंबर्स हमारे पास होंगे, उसके बेस पे सारी प्लानिंग होगी। राइट। तो इमीडिएटली आप कंफर्म कीजिए कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लीडर्स है यहाँ पे। अगर हरप्रीत मैम, आनंद जी, आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो ये एक मौका हमारे पास है अभी भी। जो 60 लोग यहाँ पे है, ये लोग इसीलिए क्योंकि ये लोग हमारे कोर है। और जो लास्ट स्लाइड में था, बी ए कोर, क्रिएट 4 कोर, ये वो कोर है। राइट। तो अगर आप कुछ लीडर्स ऐड कर सकते हैं तो 60 लोगों में से हो सकता है उनको खुद डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रोग्राम तो हो चुका, लेकिन हमारे आपके कहने से, बताने से, अगर एक भी व्यक्ति वहाँ आता है और वो जिंदगी के लिए डिसीजन लेता है और 2026 में गोल्ड चला जाता है, आप सोच के देखिए आपने एक जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन किया। एक बहुत पर्सनल टॉक है, बट मैं इस समय जरूर शेयर करना चाहूँगा। 2012-13 में एक ऐसा मोड़ हमारी ज़िंदगी में आ गया था, जब हमें ऐसा लग रहा था कि सब खत्म है। सीरियसली कह रहा हूँ, हम सुसाइड करने की लिए डिसीजन ले चुके थे कि बच्चों को छोड़ दो, घर भेज चुके थे घर। उस मोड़ पे उस समय किसी ने हमारा हाथ थामा, उस समय हमें किसी ने होप दी, और हमने डिसाइड किया कि जब दुनिया छोड़नी है तो कुछ करके छोड़ेंगे। और वो दिन और आज का दिन है। हम और आप ना जाने किस एक लाइफ को वो हाथ दे सकते हैं। पता नहीं कौन सी लाइफ, लोग अपने गले में थोड़ा ना, टांग के माथे में थोड़ा ना लिख के घूमते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बचाओ। हमारे पास मौका है। राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। आनंद जी है, हरप्रीत मैडम भी है। दोस्तों नमस्ते। आनंद शेट्टी बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक चीज पे विश्वास रखा हूँ। अ, अ, मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। अ, मुझे मुझे बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत था, मेरे अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए। मुझे अपनी काबिलियत पे कोई शंका ही नहीं था हमेशा जिंदगी में, जब से मैं मुझे याद आशय तब से। आई जस्ट वॉन्टेड ए राइट प्लेटफॉर्म। मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए, मे नॉट बी द राइट वर्ड, बट एक राइट सही प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे मैं और सक्सेस जिंदगी में एंजॉय कर सकूं। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, योसाना में वो प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, और मुझे जो भी चाहिए यहाँ पे मिल रहा है। क्या चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। योसाना दे रहा है। अपॉर्चुनिटी मिल गया तो काफी है क्या? नहीं, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए, एक माहौल भी चाहिए। मुझे सिर्फ फुटबॉल की मौका मिल गया तो मैं फुटबॉलर नहीं बनूंगा। मैं उस एनवायरमेंट में रहूंगा तो मैं फुटबॉलर अच्छा बनूंगा। मैं संगीत का एक संगीत सीखने को गया तो मुझे सिंपल सीक्रेट है कि संगीत का एनवायरनमेंट में मुझे रहना है। अगर मुझे क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट के एनवायरनमेंट में रहना है। ये तो मुझे जिंदगी सिखाया है। आपको भी पता है ये सब। अब मैं यूसना का ग्राउंड कहाँ पे है वहां पे रहूंगा, तो मुझे यूसना मेरे अंदर चला जाएगा। मैं खेलने लगूंगा। तो मुझे यूसना के गेम खेलने के लिए, वो सही माहौल के अंदर रहने के लिए मेरा वो एफर्ट होना चाहिए। सक्सेस मिलेगा, उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? काम तो करना ही है, पर वो माहौल के अंदर रहना बहुत बहुत जरूरी है।
एक एग्जांपल ये मीटिंग का ही ले लेते हैं। एक मीटिंग है, इस ये पूरे मीटिंग में सबसे ज्यादा मोटिवेट हुआ कौन है पता है? जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया उन्होंने। रवि भैया ने प्रेजेंटेशन किया तो सबसे ज्यादा वो मोटिवेट हो गए। आप लोगों को बोलते 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 वो खुद मोटिवेट हो गए, उनके बातों में वो एनर्जी दिख रहा था, वो हंसी दिख रहा था। यानी कि अगर मुझे मुझे ये गेम खेलना है, सक्सेसफुल है, तो मुझे ये माहौल में रहना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और मैं ये माहौल में नहीं रहूंगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मैं ये माहौल में नहीं रहूंगा, मैं कितना भी अच्छा काबिल बंदा हूँ, मैं ये माहौल के अंदर नहीं हूँ, तो मैं भूल जाऊंगा, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर कितना भी काबिल है तो ऊपर वाले ने दिया होगा, बट कोई काम का नहीं रहेगा। बाद में हम लोग खड़े होकर इधर उधर बोलते रहे, बात करते रहेंगे जैसे जैसे दूसरे लोग। अपॉर्चुनिटी तो सेम है दोस्तों, सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है, बस कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। से संभव का शिखर शिखर समिट अनदर अपॉर्चुनिटी, मुझे और आपको सबको सबको 3 दिन एक साथ वो वाला यूसना का ग्राउंड में खेलने का। उसमें क्या होगा, खेलेंगे, आप अच्छा खेलो, मैं आपको देख के इंस्पायर हो जाऊंगा, मेरे गेम देख के कोई और इंस्पायर होगा, हम सबके गेम देख के कोई और इंस्पायर होगा। इस तरह से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यूसना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे ही लोग ऐसे ही लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए सारे सारे वो रोड मैप से सब हमको लगा के दे रहे, हमको बस एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। रवि भैया once again थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन, थैंक यू फॉर द ट्रेनिंग, थैंक यू। थैंक यू। अगर कोई है संदीप जी, मेरे ख्याल से बात करने के लिए, तो कोई लीडर अपने, आप किसी को आई इनवाइट थिंक करना दैट्स चाहते ऑल, हैं? क्योंकि अगली मीटिंग का टाइम ऑलरेडी टाइम। लोग वेट कर रहे हैं। तो हम जी। उस मीटिंग को ज्वाइन करके फिर दोबारा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आपके पास आते हैं। तब तक के लिए इमीडिएटली बुकिंग कर दीजिए और तुरंत अपना ट्रेवल प्लान करके हम सब मिल रहे हैं 9 10 11 अप्रैल को। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।